मित्रों, आज ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गईं। बारिश से रुके इस मैच में जैसे ही दोबारा खेल शुरू हुआ, पूरा स्टेडियम जोश से गूंज उठा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें और आखिरी T20 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज की किस्मत तय करने वाला युद्ध था। दोनों टीमें 3-3 मैच जीत चुकी थी और ये निर्णायक मुकाबला था। हर दर्शक के चेहरे पर उत्सुकता थी कि आखिर कौन मानेगा 2025 की इस सीरीज का बादशाह। अल्पविराम। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मैदान पर हल्की नमी थी लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। रोहित शर्मा ने टीम के लिए नई रणनीति अपनाई। उन्होंने ओपनिंग में भेजा युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को और उनके साथ मैदान पर थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत से ही ऐसा खेल दिखाया मानो बारिश के बाद आसमान में बिजली चमक रही हो। अल्पविराम। पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने दिखा दिया कि आज उनका मूड कुछ अलग है। अभिषेक शर्मा ने जोश हेजलवुड की गेंद पर कवर ड्राइव मारा और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार कर गई। भीड़ का शोर गूंज उठा। अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पैट कमिंस पर छक्का जड़ा और बल्ले से निकली आवाज पूरे गाबा में गूंज गई। भारत ने पहले 3 ओवर में 38 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श के चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी। अल्पविराम। बारिश फिर से आने लगी लेकिन खेल जारी रहा। अभिषेक ने कोई रहम नहीं किया। हर ओवर में एक चौका और एक छक्का जैसे उनका नियम बन गया था। उनकी टाइमिंग, उनकी आत्मविश्वास भरी चाल, सब कुछ एक सुपरस्टार का एहसास दिला रहा था। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव अपने क्लासिक शॉट से दर्शकों का दिल जीत रहे थे। उनकी पारी में ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद पर कहानी लिखी जा रही है। अल्पविराम। भारत ने पावरप्ले के 6 ओवर में बिना विकेट खोए 72 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए अब हर ओवर भारी साबित हो रहा था। कमेंटेटर्स तक कहने लगे कि गाबा की पिच पर भारतीय तूफान आ चुका है। बारिश के चलते खेल कुछ देर के लिए रुका। फैंस की धड़कनें थम गईं क्योंकि आसमान से पानी गिर रहा था लेकिन उम्मीदें नहीं। लोग अपनी सीटों से उठकर आसमान की ओर देख रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, बारिश रुक जाए, भारत की ले न टूटे। अल्पविराम। करीब 30 मिनट बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारत का इरादा और भी तेज हो चुका था। अभिषेक शर्मा ने लौटते ही कमिंस की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े। फिर चौथे ओवर में लेबुशेन की गेंद पर एक लंबा छक्का। उनकी बैटिंग देखकर लगा जैसे ये युवा अब भारतीय क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन चुका है। सूर्य कुमार यादव ने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने रिचर्डसन की गेंद पर बैकफुट से ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद सीधी स्टैंड में जा गिरी। भीड़ झूम उठी। हर कोई भारत भारत के नारे लगाने लगा। अल्पविराम। बारिश के डर के बावजूद भारत की रंगती धीमी नहीं पड़ी। 10 ओवर में भारत ने 121 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उनका बैट जैसे रन उगल रहा था। उन्होंने हर दिशा में चौके छक्के लगाए। गाबा की हवा में सिर्फ उनके बल्ले की आवाज थी। सूर्य कुमार ने भी 22 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। दोनों ने मिलकर भारत को एक मजबूत नींव दे दी थी। अल्पविराम। बारिश फिर से आई लेकिन अब यह मैच भारत के हाथ से निकलने वाला नहीं था। खेल रुकने के बाद तय हुआ कि मैच 18-18 ओवर का कर दिया जाएगा। भारत ने रणनीति बदलते हुए अब हर गेंद पर रन बटोरने की ठान ली। अभिषेक ने 60 गेंदों में 130 रन ठोक दिए। यह पारी जैसे किसी फिल्म की क्लाइमैक्स थी। हर गेंद पर दर्शक तालियां बजा रहे थे। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों में 80 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी हर शॉट में आत्मविश्वास और कला थी। दोनों ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में 81 रन जोड़ दिए। भारत का स्कोर 18 ओवर में 2 विकेट पर 281 रन पहुंच गया, जो किसी भी T20 मुकाबले के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अल्पविराम। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। गाबा में रात हो चुकी थी लेकिन भारत के खिलाड़ियों की आंखों में आग जल रही थी। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए और जैसे ही उन्होंने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले ही झटका लग चुका था।
अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया और मैच की दिशा लगभग तय हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाए और 2 विकेट खो दिए। अल्पविराम। अब मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों ने कुछ देर तक संभलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने उन्हें मौका नहीं दिया। वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेल को स्टंप करा दिया। गेंद ने हवा में टन लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिजली की तरह बेल्स गिरा दी। दूसरी ओर वरुण चक्रवर्ती ने टीम डेविड को बोल्ड किया। गेंद उनके पैड्स के नीचे से निकलकर स्टंप्स में जा लगी। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्पविराम। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 62 रन पर 4 विकेट था। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। भारतीय फील्डिंग ने भी कमाल दिखाया। शिवम दुबे ने डीप मिडविकेट पर एक ऐसा कैच पकड़ा कि दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। भारत अब जीत से सिर्फ कुछ कदम दूर था। हर खिलाड़ी की आंखों में चमक थी। हर ओवर के साथ जीत करीब आती जा रही थी। अल्पविराम। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अब बेतहाशा शॉट खेलने लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई ढील नहीं दी। बुमराह की यॉर्कर, अर्शदीप की स्लोअर बॉलर्स और वाशिंगटन की टर्न, तीनों ने मिलकर गाबा को भारतीय किले में बदल दिया। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन पर 6 विकेट था और तभी शिवम दुबे ने शानदार थ्रो से रन आउट कर दिया। फैंस में जश्न की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई अब सिर्फ एक शब्द बोल रहा था, भारत जीतेगा। अल्पविराम। आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकने आए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए असंभव 90 रन चाहिए थे। बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार 3 डॉट गेंदें डाली, फिर एक यॉर्कर से आखिरी बल्लेबाज को बोल्ड किया। गेंद स्टंप्स उखाड़कर हवा में घूमती चली गई और उसी के साथ भारत ने मैच जीत लिया। खिलाड़ी दौड़कर मैदान में एक दूसरे को गले लगाने लगे। स्टेडियम में आतिशबाजी शुरू हो गई। टीम इंडिया की जीत के साथ ब्रिस्बेन की रात भारतीय रंग में रंग गई। अल्पविराम। भारत ने यह मैच और सीरीज दोनों अपने नाम की। अभिषेक शर्मा को उनके धमाकेदार 130 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि सूर्य कुमार यादव को पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। दोनों खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद कहा, बारिश रुक नहीं रही थी, लेकिन हमारे जोश में कभी कमी नहीं आई। वहीं कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, ये जीत टीम स्पिरिट की जीत है। अल्पविराम। ब्रिस्बेन का गाबा मैदान एक बार फिर भारतीय जादू का गवाह बना। जहां कभी टेस्ट में भारत ने इतिहास लिखा था, वहीं अब T20 में भी भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। बारिश भले आई, लेकिन भारत की चमक को मिटा नहीं सकी। फैंस देर रात तक जश्न मनाते रहे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही आवाज थी, टीम इंडिया जिंदाबाद। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि उस जज्बे की थी जो मुश्किलों के बाद भी डटा रहता है। बारिश की बूंदों में भी आज भारत का आत्मविश्वास झलक रहा था, और यही वो पल था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। अल्पविराम। अंत में कहा जा सकता है कि यह मुकाबला आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस रात बारिश नहीं, बल्कि भारत की जीत बरसी थी। गाबा का मैदान एक बार फिर भारतीय नाम से गूंजा और इतिहास ने खुद को दोहराया। भारत ने जीत का नया अध्याय लिखा और पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत खेलता है तो बारिश भी उसके कदम नहीं रोक सकती।